बेटे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने पढ़ा था कि 8 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। नाउन है फर्स्ट, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। सारे हमने डिटेल में पढ़े थे उस दिन। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, मुंबई, रोज। आगे नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने किसको कहना है? सर्वनाम। हिंदी में हम इसको सर्वनाम कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यानी जो किसी की नाम के जगह पे यूज़ किए वर्ड्स हैं उनको हमने प्रोनाउन कहना है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? विशेषण जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, यानी जो किसी की क्वालिटी को, किसी के गुण और दोष को बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। आगे है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम कोई कर रहा है या किसी ने कोई काम किया था, किसी का कार्य जिससे हमें पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल रीड्स अ बुक। अब रीड मतलब पढ़ना। अब ये वहाँ पे कोई काम कर रही है लड़की, तो ये क्या हुआ हमारा? वर्ब। आई हेल्प्ड पुअर, हेल्प करना, मदद करना किसी की। सीमा फील्स सैड, तो ये हमारे सारे क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण जो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता, जो कोई काम कर रहा है उसकी विशेषता को बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है बेटे, ये हमने पहले भी पढ़े थे, आपने इनको सारा एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज़ एट द गेट। अब एट क्या है? इसमें हमारा प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है बेटे? जो दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो नाम दिए हैं और बीच में सेंटेंस क्या है? एंड। वर्ड क्या है? एंड। तो जिसमें जो दो सेंटेंसों को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन। बेटे इंटरजेक्शन का ये साइन होता है, वन डाल के नीचे डॉट, ये हमारा इंटरजेक्शन साइन है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? जो अचानक से हुई भावना, जैसे हमें अचानक से कुछ फील हो, कोई खुशी हो, उदासी हो, उसके लिए जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, अलास, ओह, लो, ये सारे हमारे क्या हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है बेटे। ये सारा जो है ऊपर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ये आपने इनको ध्यान में रखना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, फिर ही आप इसको सॉल्व कर सकोगे। जैसे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन क्या आएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमिन विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स। कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, साथ में उसके ऑप्शंस दिए होंगे। आपको एक सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा वर्ड, उसको आपने बताना है कि वो वर्ड क्या डिनोट, क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ईटिंग आइसक्रीम। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन। आपको ऐसे आएगा। अब ईटिंग के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, अब आपने बताना है कि ईटिंग क्या है। ईटिंग क्या है? वह आइसक्रीम खा रही है मतलब वो कुछ कर रही है, कोई काम ही कर रही है ना, खा रही है। ईटिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये नाउन नहीं हो सकता क्योंकि ना तो ये किसी का नाम है, ना ही ये एडजेक्टिव है, कोई विशेषता नहीं बताई हुई, कोई अच्छी क्वालिटी या कोई बैड कुछ नहीं बताया हुआ। प्रेपोजिशन ये कोई इज एंड अंडर, इसमें नाउन और प्रोनाउन से पहले कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसमें क्या है? ईटिंग, खा रही है, तो ये हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। आगे बेटे सेकंड सेंटेंस है द स्कूल पियन रिंग्स द बेल। रिंग जो कहते हैं चपड़ासी ने घंटी बजाई। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन। अब रिंग्स का मतलब बजाना, वो चपड़ासी ने घंटी बजाई, उसने अपना काम किया, तो ये हमारा क्या होगा? वर्ब। तो आपने ऐसे वर्ब के आगे टिक लगा देना है। ठीक है। आपको पेपर में ऐसे ही आना है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और साथ में आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने उस अंडरलाइन वर्ड को बताना है कि वो वर्ड क्या डिनोट कर रहा है।
थर्ड है शी लाइक्स टू वेयर वाइट ड्रेसेस। अब वाइट बेटे उसको जो कहते हैं कि वाइट ड्रेसेस, सफ़ेद ड्रेसेस उसको पसंद है, ये क्या वाइट क्वालिटी है, उसको वाइट पसंद है, हो सकता है किसी और को कोई और पसंद है, कोई और, ये उसकी क्वालिटी है उसका। तो इसमें हमने एडजेक्टिव के आगे टिक किया। नेक्स्ट है मैंगो इज़ अ जूसी फ्रूट। अब जूसी भी क्या है, मैंगो जो है, जो आम है वो रसदार फल है, तो ये हमारा नाउन भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं है और प्रेपोजिशन भी नहीं, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव, किसी की उसकी फ्रूट की, मैंगो के फ्रूट, जो मैंगो फ्रूट है उसकी क्वालिटी को बताया। आ गया आयुषी इज़ प्लेइंग ऑन द पियानो। अब ऑन क्या है हमारा, हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन में कि नाउन पर नाउन से पहले जो हमने वर्ड्स लगाए हैं जैसे इन एंड अंडर, और ऑन क्या हमारा प्रेपोजिशन है। माई सन, नेक्स्ट है माई सन इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज, हिज टॉयज। अब वहाँ पे कहता है कि मेरा बेटा जो है उसके टॉय से, उसके खिलौनों से खेल रहा है, उसके, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया हुआ, संज्ञा के स्थान पर हमने हिज प्रोनाउन यूज़ किया है, तो ये हमारा क्या है प्रोनाउन। आगे है वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें कहते हैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एडवर्ब प्रोनाउन, अब आवर हमारे पेरेंट्स हैं, किसी के नाम नहीं बताया हुआ कि किसके पेरेंट्स हैं, हमारे, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ। सोहन वॉक्स स्लोली। अब इसमें स्लोली को अंडरलाइन करना है, स्लोली क्या है हमारा एडवर्ब है। ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। अब दैट आ गया, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है, कंबाइन हुए हैं दो सेंटेंसेस में, तो ये हमारा क्या है, जो दो सेंटेंसों को कंबाइन करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आवर सर्वेंट इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे भी पुअर और ऑनेस्ट दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा गया है, तो वर्ड बट क्या हुआ हमारा कंजक्शन हुआ। आगे नेक्स्ट है बेटे हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा साइन कौन सा होता है, इंटरजेक्शन, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने इंटरजेक्शन के आगे टिक कर देना है। अब ये बेटे जो एक्सरसाइज है ये आपने खुद से सॉल्व करनी है। फर्स्ट है देव इज़ अ गुड बॉय। अब आपने बताना है कि देव क्या है, ठीक है। द गर्ल्स आर डूइंग देयर होमवर्क, दे प्ले विद द बॉल, शी सिंग्स स्वीटली, दिस इज़ माई हाउस। ये 5 सेंटेंसेस आपने खुद से सॉल्व करने हैं, आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटे। यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ख़त्म होता है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपने इनको अच्छे से रीड करना है, फिर ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे।